दोस्तों कल अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक तरफ बोला जा रहा है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दूसरी तरफ इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग गिर गई। एक तरफ पार्टनरशिप हो रही है और दूसरी तरफ ऑयल वार का डेंजर और ऊपर से 45 डिग्री हीट वेव वार्निंग। तो सवाल सिंपल है, क्या इंडिया स्ट्रांग हो रहा है या धीरे धीरे प्रेशर में आ रहा है? आज मैं आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊंगा जो इन सब हेडलाइंस के पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ हम बस न्यूज़ नहीं देखते, हम न्यूज़ को समझते हैं, उन्हें हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की। इंडिया जो 2022 में दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, सिक्स पोजीशन पे आ गया है। सुनने में तो ये नेगेटिव लगता है, लेकिन सच थोड़ा डिफरेंट है। जीडीपी रैंकिंग डॉलर में होती है और जब रुपी वीक होता है तो इंडिया की वैल्यू कम दिखती है। अभी रुपी पर प्रेशर क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑयल प्राइसिंग हाई। और ये क्यों हो रहा है ये हम सब जानते हैं। और एक और ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है, वो है इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ गया है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, प्रॉब्लम करेंसी की है। अगर हम रियल लाइफ कनेक्शंस की बात करें तो आप सोच रहे होंगे इसका आपके साथ क्या रिलेशन। सिंपल, रूपी वीक अगर होगा देन पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा देन ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी महंगा होगी और आपका मंथली बजट डिस्टर्ब होगा। अगर हम इसको फास्ट कनेक्शन से जोड़ें तो एग्जैक्टली यही चीज 2013 में हुई थी, जब रूपी क्राइसिस आया था और मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा था। अब दूसरा बड़ा डेंजर है एल नीनो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है रेन की कमी। और इंडिया जैसे कंट्री में अगर रेन कम होता है देन फार्मिंग इम्पैक्ट होगी। अगर फार्मिंग इम्पैक्ट होती है तो वो कहीं ना कहीं फूड सप्लाई है उसको कम करेगा। अगर फूड सप्लाई कम होता है देन वो जो प्राइस है वो फूड सप्लाई की और या जो फूड रिलेटेड आइटम्स की वो बढ़ जाएगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2009 और 2015 में जब मॉनसून वीक हुआ था तो फूड इन्फ्लेटेशन सडन स्पाइक हो गया था। अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? तो फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने खेती किया है, उनको उन्होंने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग, तो उन्हें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर खेती बढ़िया से नहीं होगा देन वो जो आउटपुट एज्यूम किए थे वो नहीं निकाल पाएंगे। रूरल जॉब को अफेक्ट होता है। उसके बाद ये इनडायरेक्टली हमको और आपको अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मंथली एक्सपेंस क्या है? वो फूड ही है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एक स्लाइड इंडिया रैंकिंग लूज कर रहा है तो दूसरी साइड यूनाइटेड नेशन बोल रहा है इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक रहेगा। कंफ्यूजिंग है ना? नहीं, ये डिफरेंस है, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू का। इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन ग्लोबल कंडीशन उसकी वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया की इंटरनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी स्ट्रांग है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ग्रोथ है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी लूज किया है, बट वी आर स्ट्रांग एनफ टू बाउंस बैक। अब आते हैं सबसे डेंजरस न्यूज़ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मोन। ये एक छोटा सा सी रूट है लेकिन दुनिया के 80% ऑयल का लाइफलाइन है। और अब यहाँ ईरान और यूएस के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। इंडिया शिप्स को भी वार्निंग फाइल मिल रहा है। यानी सिचुएशन सीरियस है। इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। सोचो अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो करीब 150 तक जा सकता है या फिर 200 भी हो सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इन 1973 ऑयल क्राइसिस ने एग्जैक्टली यही हुआ था और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो गया था। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड, इंडिया और साउथ कोरिया ने पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग की है। फोकस है टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर हम कीन साइड की बात करें तो क्योंकि आज की दुनिया में पावर सिर्फ आर्मी से नहीं होती, पावर आती है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से। तो जैसे कि हमें पता है मोर फैक्ट्रीज इक्वल्स टू मोर जॉब और मोर जॉब इक्वल्स टू बेटर इनकम। तो इससे इनडायरेक्टली हम अपने कंट्री और जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक साइलेंट लेकिन पावरफुल चेंज पे। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एड रिफॉर्म ऑर्डर किया है। गोल क्या है? फॉर फास्टर जस्टिस एंड लेस डिले। आज इंडिया में करोड़ केसेस पेंडिंग है। जस्टिस डिले का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिमिनल पर नहीं, बिजनेस रुकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए फास्ट जस्टिस जरूरी है। अब एक पॉजिटिव इकोनॉमिक सिग्नल की बात करते हैं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो 9 मंथ लो पे आ गया है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें
तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम इंपोर्ट कर रहा है। जबकि अगर पहले कुछ दशक की बात की जाए, पहले कुछ टाइम की बात की जाए तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका डायरेक्टली बेनिफिट हमारे रूपी स्टेबिलिटी को मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जो मनी है, जो बाहर से हम पैसा लेंगे वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर लेंगे, तो हमारा जो रुपीज़ है उसको स्टेबल करेगा, प्राइस को स्टेबल करेगा और जॉब क्रिएट करेगा। दोस्तों अब आते हैं फ्यूचर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, सेमीकंडक्टर। आपका फ़ोन, कार, लैपटॉप सब चिप पे चलता है और इंडिया अब फास्ट ट्रैक कर रहा है अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग को। अगर हम बात करें कोविड टाइम्स की, तो आपको याद होगा चिप शॉर्टेज की वजह से कार प्रोडक्शन रुक गया था। ये सिर्फ बिजनेस इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है। क्योंकि सपोज़ सोचिए आप कि ये जो चिप है जो आपके फ़ोन्स को, गैजेट्स को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये कोई दूसरा कंट्री से बन के आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा, क्योंकि उसके उसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है हम नहीं जानते हैं। हम बस उसको यूज़ कर रहे हैं। और वैसा नहीं कि वो जो चिप है वो कोई ऐसे ही एक्सटर्नल पार्ट है, वो इंटीग्रल पार्ट है कोई भी सिस्टम का। अब दोस्तों एक ऐसा डेंजर है पे बात करेंगे जो साइलेंट है लेकिन पावरफुल है, हीट वेव्स। टेम्परेचर 45 डिग्रीज क्रॉस कर रहा है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो हीट वेव्स बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ना, वाटर का शॉर्टेज होना और हेल्थ का जो रिस्क है उसका होना। और सबसे ज़्यादा इससे अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो कि गरीब लोग ही होते हैं। दोस्तों अब आते हैं फ्यूचर के सबसे डिसरप्टिव टॉपिक पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गवर्नमेंट एआई रूल लाने की प्लानिंग कर रहा है। इनसाइड क्या है? एआई क्या करेगा वो हम सबको पता है। ये जॉब रिप्लेस करेगा, न्यू जॉब क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ था। अब अगर आप इन सब न्यूज़ को एक साथ देखो तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। एनर्जी क्राइसिस, टेक्नोलॉजी रेस, क्लाइमेट प्रेशर एंड इकोनॉमिक कंपटीशन। ये अलग अलग न्यूज़ नहीं है, ये एक ही स्टोरी के डिफरेंट पार्ट हैं। अगर हम अगर मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, क्या इंडिया बिना एनर्जी सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग रह सकता है? क्या एआई आपकी जॉब चेंज करेगा? क्या क्लाइमेट आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा? अगर आप इन सवालों का आंसर समझ गए, तो आप सिर्फ न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए रोज़ न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ को समझो, क्योंकि जो समझते हैं, वही आगे बढ़ते हैं।